किसी एक गांव में एक बहुत बड़ा बंगला था। वह बंगला बहुत दिन से वहाँ कोई नहीं रहता था, वह पूरा खंडहर बन चुका था। वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि वहाँ पर एक चुड़ैल का वास है। उस खंडहर की ओर कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता था। सारे गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि उस खंडहर के पास जाते ही अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई उनको पुकार रहा हो। एक रात उस गांव का लड़का रमेश वह उसी रास्ते से शहर से लौट रहा था। वह जब देखता है तो उसको कोई आवाज़ लगाता है, रमेश रमेश। वह जोर जोर से डरने लगता है। फिर सामने से चुड़ैल को देख लेता है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह चुड़ैल कहती है, रमेश आओ, हम दोनों मिलकर रहेंगे, मैं इस हवेली में अकेले ही रहती हूँ। तो रमेश डर जाता है और वह बोलता है, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, आज तो ये मुझे जिंदा ही खा जाएगी लगता है, मुझे भागना ही होगा। भागो रे भागो। चुड़ैल, हे कहाँ जाता है तू, रुक, मैं इतने दिन से भूखी हूँ, मेरी आँख की प्यास और भूख दोनों मिटा तू, मेरी तरह खून भी पीऊंगी, रुक रुक, जाता कहाँ है, भागो रे भागो, मम्मी बचाओ मुझे, हे भगवान, ये आज तो मुझे मार ही डालेगी। ऐसा कहते कहते वह अपने गांव की ओर अपने भैया का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। भैया दरवाज़ा खोलो भैया। इतनी रात गए दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे क्या पता जी, चल के देखना पड़ेगा कौन है। तो रात को पता नहीं कौन इतना दरवाज़ा पागलों की तरह खटखटाया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है तुम्हारे ही कोई रिश्तेदार होंगे, तुम्हारा भाई ही आया होगा, वही इतनी रात में आता है। अच्छा, मेरा भाई नहीं आया, जाके देखो आपका ही भाई आया है। अच्छा, मेरा भाई? अरे उसको अंदर आने दो, बहुत सारे सोने की असरफियाँ लेके आ रहा है शहर से। और वो लोग रमेश को अंदर ले लेते हैं। रमेश बोलता है, भैया क्या आपका गांव इतना डरावना है, यहाँ पे तो चुड़ैल रहती है। अरे तुझे कुछ हुआ तो नहीं मेरे भाई? नहीं नहीं भैया, मैं तो आज बाल बचकर आया हूँ। क्या करे भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो चुड़ैल मुझे निगलने ही वाली थी। आज तो मैं किसी तरह जान बचाकर भाग के आ गया। ठीक है छोटे, तू सो जा, कल हम इस सोने की शर्फियों को कोई अच्छी जगह, सुरक्षित जगह छिपा कर आ जाएंगे। और हाँ, जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर वो खंडहर रास्ते में पड़ेगा, तू डरना मत, मैं तेरे साथ होऊंगा। नहीं भैया, मुझे उस खंडहर के रास्ते से बिल्कुल ना ले जाना। ऐसा कहकर दोनों बातें ही करते रहते हैं और दिन ढल जाता है। और फिर वो दोनों सोने के सिक्के को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों उस रास्ते से जाने लगते हैं, वहाँ पे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। दोनों खूब डरने लगते हैं और बड़ा भाई बोलता है, छोटे तू डरना नहीं, हम दोनों को आगे जाना ही पड़ेगा। नहीं भैया, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे कहकर राजेश बोलता है, आ गए तुम दोनों। ए लड़की, तू तो कल ही वाला ही है ना जो बच के चला गया था? अरे हम दोनों को तुम खाकर तुमको क्या मिलेगा, हम दोनों को छोड़ दो। नहीं, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, आजा, मैं तुझे साबुत ही निकलूंगी। ऐसा कहकर वह उसके बड़े भाई को निगल जाती है और राजेश किसी तरह जान बचाकर गांव वालों को मदद मांगने के लिए भाग के दौड़ा चलता है। और वह भागते भागते अपनी भाभी के पास पहुंचता है और उसकी भाभी पूछती है, अरे तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए, पर तुम्हारे भैया दिखाई नहीं दे रहे। भाभी, मैं किसी तरह जान बचाकर आया हूँ और वह चुड़ैल भैया को साबुत ही निगल गई है, चलो हम मदद मांगते हैं। हे भगवान, भैया को कैसे, तुम्हारे भैया को कैसे वो चुड़ैल निकल गई, हम कैसे करेंगे? हम पूरे गांव वालों से मदद मांगेंगे भाभी, जिससे भैया वापस आ जाएंगे। चलो चलते हैं, जल्दी मदद मांगते हैं। ऐसा कहकर दोनों गांव वालों से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। सुनीता 2 मिनट के लिए अंदर जाती है और कुछ सोचती है, फिर वह गांव वालों को बुलाने के लिए निकल पड़ती है। सारे गांव वाले एक एक करके उस खंडहर के पास पहुंच जाते हैं और जब चुड़ैल को देखते हैं तो सारे गांव वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि चुड़ैल बहुत ही डरावनी और बहुत बड़ी थी। ए चुड़ैल, तूने मेरे पति को निगला है, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा, समझी? अरे बाप रे बाप, भाभी आपको क्या चुड़ैल से डर नहीं लगता? लगता तो है भैया, पर मैं क्या करूं, मुझे हिम्मत बांध के तुम्हारे भैया को निकालना ही होगा। वह चुड़ैल गुस्से से आती है और जब चुड़ैल को सब देखते हैं तो एक आदमी बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी चुड़ैल, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है मम्मी,
मुझे जाने दो। ऐसा कहकर सारे गांव वाले लोग एक एक करके चले जाते हैं। और वह सुनीता कहती है, डरपोक कहीं के पूरे गांव के गांव डरपोक है। चल चुड़ैल, तेरा मुकाबला मुझसे है। तू सबको छोड़ मुझे के अंदर निकल, हिम्मत है तो मुझे निकल। ऐसा कहकर वह बार बार उसको ललकारती है और चुड़ैल उसको साबुत ही अंदर निकल जाती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। वह अपने पति से बोलती है, मिलती है तो खुश हो जाती है और कहती है, सुनो जी, मैंने एक तरकीब सोची। तुमको अंदर आने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे पास एक तरकीब है, मैंने भगवान बजरंगबली को साथ लेकर आया है। अच्छा चलो फिर जल्दी से हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ऐसा कहकर धुन सुनाई देने लगती, घंटियाँ अपने आप बजने लगती है और बजरंगबली अपने आप बहुत बड़े होने लगते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं चुड़ैल का पेट भी बड़ा होते जाता है और चुड़ैल का पेट फटने लगता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब वीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ऐसे कह के बहुत बड़े हो जाते हैं हनुमान जी और चुड़ैल का पेट फट जाता है और फिर चुड़ैल गिर के बेहोश होके मर जाती है। और तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? मुझे पेट में मेरे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा पेट फट जाएगा, बचाओ। और इधर बजरंगबली बहुत बड़े हो जाते हैं और चुड़ैल गिरकर बड़ी होती होते फटाक से गिर के बेहोश होके मर जाती है। इस तरह गांव वाले को उस खंडहर वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।